उन्होंने भारत देश की आज़ादी में काला पानी की सजा से लेकर फांसी के सजा तक को हंसते हुए स्वीकार कर लिया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन ऐसे कई गुमनाम चेहरे हैं जो सिर्फ किताबों के पन्नों के बीच सिमट कर रह गए हैं। आज के ये युवा पीढ़ी उन गुमनाम चेहरों को, जिन्होंने भारत देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति दी, के बारे में नहीं जानते हैं। ये युवा पीढ़ी उन्हें ना तो जानते हैं और ना ही जानने की चेष्टा करते हैं। जिनमें से एक हैं सुशीला मोहन, जिन्हें प्यार से सुशीला दीदी के नाम से भी जाना जाता है। सुशीला मोहन, जिन्हें प्यार से सुशीला दीदी के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत देश के एक महान महिला क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका जन्म 5 मार्च 1905 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गुजरात जिले के दक्तो चूहड़ नामक गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनके पिता राय बहादुर करमचंद, जो ब्रिटिश सेना में एक मेडिकल ऑफिसर होने के साथ साथ एक कट्टर राष्ट्रवादी भी थे। सुशीला मोहन यानी कि सुशीला दीदी की प्रारंभिक शिक्षा जालंधर के आर्य कन्या महाविद्यालय में 1921 से 1927 के दौरान हुई। वहीं पर सुशीला मोहन कुमारी लज्जावती और सन्नो देवी जैसी राष्ट्रवादी महिलाओं के संपर्क में आई, जिन्होंने उनके भीतर देशभक्ति की भावना भी जगाई। 1926 में वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA में शामिल हो गए, जहां वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा और दुर्गा देवी की करीबी सहयोगी बने। सुशीला दीदी और भगत सिंह का रिश्ता एक क्रांतिकारी भाई बहन के जैसा था। भगत सिंह सुशीला देवी को यानी सुशीला दीदी को अपनी बड़ी बहन की तरह मानते भी थे। दिसंबर 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के बाद जब भगत सिंह और दुर्गा देवी लाहौर से भागकर कलकत्ता पहुंचे, तब सुशीला दीदी ने ही उनके ठहरने का गुप्त इंतजाम किया। उस समय वो वहां पर एक ट्यूटर के रूप में काम कर रही थी और उन्होंने अपने नियोक्ता के घर पर ही क्रांतिकारियों को सुरक्षित रखा। वो इतनी साहसी थी कि उनके साहस के सामने मर्दों के साहस भी फीके पड़ जाए। एक बार जब चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी दल एक खतरनाक मिशन पर जा रहा था, जिसमें भगत सिंह और उनके साथी शामिल थे, तब सुशीला दीदी ने अपनी उंगली चीरकर अपने खून से भगत सिंह और उनके साथियों को तिलक लगाया था। यह उनके अटूट साहस और संकल्प का प्रतीक था। जब भगत सिंह और उनके साथी गिरफ्तार हो गए और उनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया, तब सुशीला दीदी ने